हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रेश। आज का टॉपिक है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल हैव बीन, शैल हैव बीन ये दोनों हेल्पिंग वर्ब होती हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इनका यूज उन सेंटेंसेस में किया जाता है जब कोई एक्शन, कोई कार्य एक निश्चित या अनिश्चित समय से भविष्य में यानी कि आने वाले दिनों में एक निश्चित या अनिश्चित समय से लगातार चल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल 2 बजे से पढ़ा रहा हूंगा, वो कल सुबह से ट्रेवल कर रहा होगा, वो कल शाम से स्टडी कर रहा होगा, वो मंडे से किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहा होगा। इन सभी सेंटेंसेस में जो एक्शन है, जो कार्य है, वो भविष्य में एक निश्चित या अनिश्चित समय से लगातार चल रहा होगा। ऐसे सेंटेंसेस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज करते हैं। आइए इस सेंटेंसेस के माध्यम से देखते हैं कि ये सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। शैल का यूज वहां होता है जहां पे सब्जेक्ट होता है आई और वी, बाकी अन्य सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज किया जाता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, विल का ही यूज होता है। शैल का यूज काफी हद तक कम कर दिया गया है। सेंटेंस नंबर 1 देखते हैं। यू विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 3 hours टुमारो। कल तुम 3 घंटे से ट्रेवल कर रहे होगे। सेंटेंस को बनाने का जो फॉर्मेट है वो सेम ही है जैसे कि बाकी सारे सेंटेंसेस को फॉर्म किया जाता है, उसी तरह इन सेंटेंसेस को भी बनाया जाता है। इसका फॉर्मेट ऊपर ब्रैकेट में दिया हुआ है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद एचवी स्टैंड फॉर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब अपनी आईएनजी फॉर्म में आएगी जो कि यहाँ पे ट्रैवलिंग है। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे सिंस की बजाय फ्रॉम का यूज करेंगे निश्चित समय के लिए। सिंस की बजाय फ्रॉम का यूज यहाँ पे करते हैं इस टेंस में निश्चित समय के लिए। कई सारी बुक्स में आपको निश्चित समय के लिए इस टेंस में सिंस का भी यूज मिलेगा और फ्रॉम का भी यूज मिलेगा। स्पेशली उन बुक्स में जो बुक्स कॉम्पिटिशन्स की होती है उसमें तो इस टेंस में निश्चित समय के लिए फ्रॉम का ही यूज होता है, इसीलिए यहाँ पे फ्रॉम का यूज लिखा गया है। और इस टेंस में निश्चित समय के लिए सिंस या फ्रॉम में से फ्रॉम का यूज सही माना जाता है सिंस से, और अगर अनिश्चित समय होगा तो फॉर का यूज करेंगे प्लस टाइम। ये इसका फॉर्मेट है। सिंस या फ्रॉम या फॉर से रिलेटेड अगर समय के संदर्भ में आपको किसी प्रकार का कोई अगर इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो इस वीडियो को आप स्क्रॉल कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां पे एक सिंस या फॉर से रिलेटेड आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को आप क्लिक करिएगा, उसमें 5 मिनट का एक टॉपिक है इसके ऊपर, सिंस, फ्रॉम और फॉर के ऊपर। अगर आपकी कोई भी डाउट्स है या कंफ्यूजन है सिंस, फॉर या फ्रॉम को लेकर के समय के संदर्भ में, तो वो डेफिनेटली दूर हो जाएगी। सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। ही विल हैव बीन वॉचिंग मूवी फ्रॉम 6 PM ऑन 25th जुलाई, यानी 25 जुलाई को वो शाम को 6 बजे से मूवी देख रहा होगा। सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल हैव बीन वर्किंग विद दिस कंपनी फॉर 5 years। इस साल के एंड तक मैं इस कंपनी के साथ या इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा हूंगा। सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं। वी शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 days। हम उसका 2 दिन से इंतजार नहीं कर रहे होंगे। इस सेंटेंस में नॉट आया, जब भी सेंटेंस में नॉट आएगा तो वो विल या शैल के बाद ही आएगा। सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं। विल यू हैव बीन कॉलिंग देम फ्रॉम मॉर्निंग टुमारो। क्या तुम उनको कल सुबह से कॉल कर रहे होगे। इस सेंटेंस की शुरुआत में क्या आया है, जब भी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में क्या आएगा तो विल या शैल से सेंटेंस शुरू होगा, यानी विल या शैल सबको सबसे पहले लिखा जाएगा। ये इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर होता है, वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का जो फॉर्मेट है वो ऊपर दिया भी हुआ है ब्रैकेट में। सबसे पहले आएगा, ये वो फॉर्मेट है जिसमें जो सेंटेंस है वो क्या से शुरू होता है, ये उसका फॉर्मेट दिया हुआ, क्योंकि जो सेंटेंस नंबर 5 है वो क्या से ही शुरू हुआ है, इसीलिए उसका फॉर्मेट ब्रैकेट में ऊपर दिया हुआ है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो कि विल है, उसके बाद सब्जेक्ट यू हो गया, बाकी उसके बाद 2 और हेल्पिंग वर्ब जो बची हुई है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाती है। यू के तुरंत बाद हैव बीन आ गया है, उसके बाद मेन वर्ब अपनी आईएनजी फॉर्म में जो कि कॉलिंग है, उसके बाद ऑब्जेक्ट देम है, उसके बाद निश्चित समय के लिए फ्रॉम का यूज करके समय को बताया गया है। सेंटेंस नंबर 6 देखते हैं। विल दे हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर 2 weeks। क्या वे विद्यार्थियों को 2 हफ्ते से पढ़ा रहे होंगे। सेंटेंस नंबर 7 देखते हैं। शैल आई नॉट हैव बीन कुकिंग द फूड फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। क्या मैं नेक्स्ट मंडे से खाना नहीं पका रहा हूंगा। इस सेंटेंस में नॉट का यूज किया गया है। जब भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा यानी क्वेश्चन मार्क होगा, यानी कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा, उसमें नॉट का यूज होगा तो वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लगाएंगे, जैसा कि आई एक सब्जेक्ट है और नॉट जो है वो आई के बाद ही आया है। सेंटेंस नंबर 8 देखते हैं। व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग फॉर 45 minutes एट योर होम। तो अपने घर में 45 मिनट से क्या कर रहे होगे। सेंटेंस की शुरुआत में क्या यानी कि व्हाट सबसे पहले लिखा गया है। जब भी किसी हिंदी के वाक्य में क्वेश्चन शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसे, किसको, किस लिए, कौन, क्या, इस तरह के क्वेश्चन शब्द अगर हिंदी के वाक्य में बीच में आते हैं, जब उसकी इंग्लिश में करते हैं ट्रांसलेट, तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। और जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड से कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आनी जरूरी है, जो कि यहाँ पे विल आई हुई है। क्वेश्चन वर्ड के बाद सेंटेंस को उसी फॉर्मेट में बनाया गया जो फॉर्मेट
अभी इससे पहले बताया गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। सेंटेंस नंबर 9 देखते हैं। व्हाई विल रवि नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम अक्टूबर 2020? अक्टूबर 2020 से रवि दिल्ली में क्यों नहीं रह रहा होगा? इस सेंटेंस में भी नॉट आया है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, और जब भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा नॉट आएगा तो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। सेंटेंस नंबर 10 देखते हैं। हुज कंप्यूटर विल यू हैव बीन यूजिंग फ्रॉम 11:30 AM टुमारो? कल सुबह 11:30 बजे से तुम किसका कंप्यूटर यूज कर रहे होगे? हुज एक क्वेश्चन वर्ड है। हुज के बाद जिस चीज की बात हो रही है उस चीज को तुरंत लिख देते हैं। हुज माने किसका, और बात हो रही है कंप्यूटर की, तो हुज के तुरंत बाद कंप्यूटर आ गया है। और उसके बाद जैसा कि रूल है, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आनी जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे हुज कंप्यूटर के तुरंत बाद विल आया है और उसके बाद सब्जेक्ट आया है। हुज कंप्यूटर के बाद सेंटेंस को उसी फॉर्मेट में फॉर्म किया गया जो फॉर्मेट अभी थोड़ी देर पहले इंट्रोगेटिव के लिए बताया गया है। तो गाइस ये थे आपके सेंटेंसेस। यहाँ पे मैं आपको कुछ ट्रांसलेशन दे रहा हूं जिसको आपको ट्रांसलेट करना है विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज करके। इसको आप पहले कीजिएगा, बाद में जो आपको दिए गए हैं आज सेंटेंसेस उनसे आप मैच करेंगे ताकि आप ये जान सकें कि आपने कौन से ट्रांसलेशंस गलत किए हैं और कौन से ट्रांसलेशंस आपने सही किए हैं। तो गाइस आई होप कि आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आज इस चैनल के माध्यम से। तो अगर आपको लगता है कि आपको काफी नॉलेज हुई है इस चैनल के माध्यम से तो प्लीज इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अगर बेल आइकन है तो उसको प्रेस करना ना भूलिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।